Assalamu alaikum everyone, welcome back to Improve Your English. In today's video, we will discuss what English idioms are and their usage in English. So let's get going. Idioms. An idiom is a group of words that have a different meaning from the actual words. यानी अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ जिसकी मीनिंग उसके एक्चुअल वर्ड से डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एन ईडियम. मिसाल के तौर पर हम अक्सर कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड. ये एक ईडियम है. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि यहाँ पर बात मछली या तालाब की हो रही है, बल्कि यहाँ पर बात इंसानों की हो रही है कि गलत इंसान की सोबत में रहकर हम उसी की तरह के तस्वुर किए जाते हैं सोसाइटी में. इडियम्स को सीखने से हमारी वोकैबुलरी इनहेंस होती है. बेसिकली गाइस, एक बात कहने के दो तरीके होते हैं. या तो हम अपनी बात को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या फिर हम उसकी जगह इडियम का यूज कर लेते हैं. तो अक्सर क्या होता है कि जब हम अपनी बात को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो इंग्लिश में हम स्टक हो जाते हैं, और अगर हमें इडियम्स याद हो तो हम बासानी उसके जरिए अपनी बात कह सकते हैं. इसके अलावा जब हमें इडियम्स याद होंगे तो हम नेटिव स्पीकर्स को भी बासानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स मोस्टली अपनी बातों में इडियम्स का यूज करते हैं और हमें उनकी बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हमें इडियम्स की नो हाव नहीं होती और हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही मुश्किल है. तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है. नाउ इट्स टाइम टू लर्न सम यूजफुल इडियम्स. The first idiom is to beat about the bush. Beat का मतलब होता है मारना और bush का मतलब होता है झाड़ियाँ. झाड़ी से मुराद है इसकी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है मारने के सेंस में या झाड़ी के सेंस में. इस इडियम का मतलब होता है इधर उधर की हाँकना, यानी असल नुक्ते से हटकर इधर उधर की बातें करना. हम इसको किस तरह यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन ही बिगन टू बीट अबाउट द बुश. यानी मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो इधर उधर की हाँकना या इधर उधर की बातें करने लगा. एक इडियम है टू मेक बोथ एंड्स मीट. तो यहाँ पर मेक का मतलब बनाना, मीट का मतलब मिलना, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसका मतलब होता है अपनी आमदनी में गुजारा करना. तो हम इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं? हम कह सकते हैं वी हैव टू स्पेंड लेस टू मेक बोथ एंड्स मीट. यानी हमें अपनी आमदनी में गुजारा करने के लिए कम खर्च करना पड़ता है. एक इडियम है टू सेव समथिंग फॉर द रेनी डे. तो इस सेव का मतलब बचा कर रखना, लेकिन रेनी डे का मतलब यहाँ पर हरगिज बारिश का दिन नहीं है. यहाँ पर मुराद है मुश्किल वक्त. यदि हम इसकी उर्दू मीनिंग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा कर रखना. इसको सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं लकली शी हैड सेव्ड सम मनी फॉर अ रेनी डे. यानी खुशकिस्मती से उसने मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसा सेव कर लिया था या बचा कर रख लिया था. एक इडियम है टू एंड इन स्मोक, यानी हवाओं में उड़ा देना या खत्म हो जाना. हम इसको सेंटेंस में कह सकते हैं हिज एफर्ट्स टू विन द गेम एंडेड इन स्मोक. यानी उसके गेम जीतने की सारी एफर्ट, सारी कोशिशें हवाओं में उड़ गईं. एक इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर. यानी यहाँ पर बात मछली या पानी की नहीं हो रही. यहाँ पर मुराद एक इंसान, एक ऐसे इंसान की जो अपने ठिकाने या माहौल से दूर एक ऐसे माहौल में मौजूद हो जहाँ वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो. इसको हम सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं I felt like a fish out of water at a party because I knew no one. यानी मैं पार्टी में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता था.
एक idiom जो कि बहुत ही फेमस है गाइस, हम अक्सर कहते हैं ना, an apple a day keeps the doctor away. तो यहाँ पर एप्पल से मुराद सेब नहीं है, यहाँ पर एप्पल से मुराद हेल्थी फूड्स हैं जिनके यूज से हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हम बीमारियों से महफूज रह सकेंगे. तो हम इसको सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं, ईटिंग एन एप्पल अ डे कैन हेल्प कीप्स योर डॉक्टर अवे. यानी हेल्थी फूड्स हमें बीमारियों से महफूज रख सकते हैं. एक इडियम है एप्पल ऑफ समवन्स आई. तो यहाँ पर सेब की बात नहीं हो रही या आंख की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मुराद एक ऐसे शख्स की है जो दूसरों की आंख का तारा होता है, यानी लाडला होता है, जिससे लोग प्यार करते हैं बहुत. तो हम इसको सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं, He loved his daughter very much. She was the apple of his eye. यानी वो अपनी बेटी से प्यार करता था क्योंकि वो उसकी आंख का तारा थी. Another idiom is burn the midnight oil. यानी इसका मतलब होता है रात देर तक मुताला करना या रात की नींद हराम कर देना. तो हम इसको सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं, एग्जाम टाइम वॉज नियर एंड मोर pupils were burning the midnight oil. यानी एग्जाम टाइम करीब था और ज्यादा से ज्यादा शागिर्द रात देर तक मुताला कर रहे थे. एक इडियम है पीस ऑफ केक. तो यहाँ पर केक या उसके पीस की बात नहीं, और इसका मतलब, इस इडियम का मतलब होता है बहुत आसान. तो हम इसको सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं, यूजिंग अ डिजिटल कैमरा इज अ पीस ऑफ केक. यानी डिजिटल कैमरा यूज करना बहुत ही आसान है. एक इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस. यहाँ पर मुराद घोड़ों को पकड़ने की नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इंतजार कीजिए और सब्र से काम लीजिए. इसको हम सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस किड्स, द शो विल बी स्टार्टिंग इन 5 minutes. यानी सब्र से काम लीजिए बच्चों, शो 5 minutes में स्टार्ट हो जाएगा. So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson and try using these idioms in your conversation to speak fluently and confidently. Thanks for watching. See you soon in the next lesson. Till then, take care and goodbye.